हेलो दोस्तों, आप सभी को इरुटेरिया रहमान गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लूसेंट का महा मैराथन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 328 पेज है जो न्यू वाला लूसेंट है। इसमें पीछे से ख़त्म करेंगे। इसका टोटल चैप्टर इस लूसेंट में दिया हुआ है 11, यानी कि आज कंप्यूटर देखेंगे। और दोस्तों, इसी तरह का वीडियो आप सही बुक का मैराथन क्लासेस पाने के लिए आप अपने परिवार इरुटेरिया रहमान गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा। इससे पहले का जो भी वीडियो नहीं देखें उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हर एक बार तो शुरू से किया जाता है 1 नंबर इतिहास से, लेकिन अब की बार लास्ट अध्याय कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 10वां अध्याय खेल कूद, 9वां अध्याय विविध, 8वां अध्याय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 7वां अध्याय जीव विज्ञान, 6ठा अध्याय रसायन विज्ञान, 5वां भौतिक विज्ञान, 4था भारतीय संविधान, 3रा भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद 2रा भूगोल और प्रथम इतिहास। इसी प्रकार सभी को 11 पार्ट में और 11 वीडियो में समाप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो का अंत तक बने रहिए और भागिए नहीं। और दोस्तों, यह वीडियो आप धैर्य से पूर्वक नहीं देख सकते हैं भी तो बगल में चालू करके आप अपने मोबाइल को कान के बगल में रख कर सुन भी सकते हैं। और लूसेंट को एक लाइन अपने आगू में रखिए, उसे देखते रहिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज कंप्यूटर विज्ञान। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का समावेश है। बहुत पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा स्वचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचालित किया जाता है। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 था जो 1937 ईस्वी में बना था। कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य 4 प्रकार के होते हैं। एक आंकड़ों का संकलन या निवेशन, दूसरा आंकड़ों का संचालन, तीसरा आंकड़ों का संसाधन और चौथा आंकड़ों या प्राप्त जानकारी का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। आंकड़े लिखित, मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, रेखांकित या यांत्रिक चेष्टाओं के रूप में हो सकते हैं। हार्डवेयर। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय संसाधन एकक, आंतरिक स्मृति, बाह्य स्मृति, निवेश एवं निर्गम एकक आदि आते हैं। सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के संचालन के निर्मित के लिए प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषाएं। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक मशीनी कूट भाषा, दूसरा असेंबली भाषा और तीसरा उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज। प्रथम मशीनी कूट भाषा। इस भाषा में प्रत्येक आदेश को 2 भाग होते हैं, आदेश कोड तथा स्थित कोड। इन दोनों को 0 एवं 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर आरंभिक दिनों में प्रोग्रामर द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का प्रयोग किया जाता था। यह भाषा समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। असेंबली भाषा दूसरा। इस भाषा में याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग किया गया, जिसे निम्नलिखित कोड कहा जाता है। जैसे एडिशन के लिए एड और सब्सट्रैक्शन के लिए सब, जंप के लिए जेएमपी लिखा गया है। परंतु इस भाषा
के प्रयोग का एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर एक ही सीमित था, अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा कहा गया है। तीसरा, उच्च स्तरीय भाषाएं यानी हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। फोर्ट्रॉन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इस कंपनी के प्रयास से हुआ। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषा मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी करीब है। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं जो निम्न प्रकार है, जैसे एक फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से JW बेकस ने 1957 ईस्वी में किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया गया था। उसके बाद कोबोल भाषा। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की सक्रियता के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं और सभी सेक्शन से मिलकर डिवीज़न बनता है। उसके बाद बेसिक भाषा। यह अंग्रेजी के शब्द बिगिनर्स ऑल पर्पल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतरण है। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी निश्चित भाग को निष्पादित किया जा सकता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। उसके बाद अलगोल भाषा। यह अंग्रेजी के एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पास्कल। यह अलगोल का परिवर्धित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया गया है, जिसके कारण यह अलगोल एवं बेसिक से भिन्न है। इसके बाद कोमाल यानी कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का प्रयोग माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए किया जाता है। लोगो। इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। लोगो भाषा का। उसके बाद प्रोलोग। यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास यानी प्रोलोग भाषा का विकास 1976 में फ्रांस में किया गया था। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया गया है जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। उसके बाद फोर्थ लैंग्वेज। इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मुरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी के वर्णों ABCD आदि, इंडो अरेबियन अंकों 0 1 2 3 आदि का प्रयोग किया जाता है। नोट: पिलोट C++, LISP, लिस्प, यूनिक्स एवं स्नोबॉल कुछ अन्य उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। कंप्यूटर के विभिन्न भाग। CPU यानी यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त यानी मेमोरी कहा जाता है। रैम की गणना मेगाबाइट इकाई में किया जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती है, जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है। मदरबोर्ड यह सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के प्रत्येक प्लग लगाए जाते हैं। CPU, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड में ही संयोजित रहता है। CPU आदि यूनिट रैम कहाँ रहता है संयोजित? यह मदरबोर्ड में। हार्ड डिस्क
इसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। सीडी रोम। सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क छोटे से आकार में होते हैं हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होती है। उसके बाद कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। सामान्यतः 101 कीबोर्ड की अच्छा माना जाता है। माउस। माउस इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। मॉनिटर। इस कंप्यूटर में निहित जानकारियों को देखा जा सकता है। अच्छे रंगीन मॉनिटर से 256 रंग आते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है। डॉट पिच जितने कम नंबर होते हैं, स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ और गहराई के लिए होती है। साउंड कार्ड। यह जरूरी बातों और जानकारियों को सुनने के साथ साथ मल्टीमीडिया के बढ़ते प्रयोग के लिए आवश्यक है। प्रिंटर। प्रिंटर की मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज़ पर मुद्रित किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट और लेजर जेट प्रमुख प्रिंटर है। कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन में दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती है, व्यक्तिगत जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित करता है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर रहता है। ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। जैसे कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस: माइकेलेंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो, फिलिप, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंज मुगू एवं देसी, ये सब कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है और आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में की गई है और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके पश्चात क्रमशः जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस का स्थान आता है और भारत का इस सूची में 19वां स्थान है। कंप्यूटर में कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना है। कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहते हैं। ICMP का प्रयोग एरर रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है और भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप यह मुंबई में है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय यह राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है।
और भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। भारत की सिलिकॉन घाटी यह बेंगलुरु को कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया। यानी भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। कंप्यूटर 3 प्रकार होते हैं, एक डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है वह डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्वी ने किया था। और चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। और यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था? यह टिम बर्नर्स-ली था। असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक बाइट 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम है। यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर क्या है? अनुपम है। तिहाने-2 यह चीन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है। बाइनरी इकाई के आरंभिक एवं अंतिम अक्षर से बने संक्षिप्त शब्द 0 से 1 को बीट कहा जाता है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है वह एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेज कार्य करने वाले बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकल्पना क्षमता होती है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप से नापा जाता है। मेगा फ्लॉप से विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रैके-1 था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था और इसे अमेरिका के करे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटरों के बराबर कार्य कर सकने वाला डीप वैल्यू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता था। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। यानी गैरी कास्पारोव को पराजित किया था। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है और विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। याहू, गूगल एवं MSN इंटरनेट यह सब सर्च इंजन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका इंडिया टुडे है। यूजीनेट तमाम विश्वविद्यालय को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। यूजीनेट तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। इंटरनेट सूचना की खोज करने में आर्क सबसे ज़्यादा मदद करता है। आर्क का विकास मैकगिल यूनिवर्सिटी ने किया था। जब किसी नेटवर्क इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। इंटरनेट से जुड़ा हुआ संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हो साइट कहलाता है। मोडेम कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। पास या दूर के किसी संगणक को सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है। पास या दूर किसी संगणक को अपने संगणक से सूचनाएं भेजना अपलोड कहलाता है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रायः सेमीकंडक्टर मेमोरी स्मरण शक्ति का कार्य
करती है। कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं। 1 किलोबाइट यानी केबी बराबर 1024 बाइट के तुल्य होता है। 1 MB यानी मेगाबाइट बराबर 1024 केबी के बराबर होता है। 1 GB गीगाबाइट बराबर 1024 MB के बराबर होता है। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम पुस्तक टेड नेल्सन ने लिखा है। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन के लेखक टैसी कीडर को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन है और प्रथम घरेलू कंप्यूटर कोमोडोर VIC/20 है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर क्या था? ENIAC था। ENIAC। फोर्ट्रान प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा प्रदेश भाषा। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा HLLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा के समान है। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है वह कंपाइलर कहलाता है। माइक्रोप्रोसेसर यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। प्रोलोग पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास JS किल्बी ने किया था और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। पुणे के CDEC के वैज्ञानिक ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 अरब गणना करने की क्षमता से युक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया। इसके विकास का मुख्य स्रोत CDEC के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर विजय P भास्कर को जाता है। भारत में सर्वप्रथम नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लोसाबर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों की सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना यह क्रैश कहलाता है। कंप्यूटर से संबंधित कुछ संक्षेप यानी फुल फॉर्म। ALU का मतलब हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। SCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स। क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडियो इन स्कूल। कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS डेस्कटॉप
सिस्टम। DTP का पूर्ण रूप क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। FX का फार अवे जीरोक्स। FLOPS फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ISH इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LDU लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। CLL लो लेवल लैंग्वेज यानी कि LL का मतलब हो गया लो लेवल लैंग्वेज। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MOPS मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड। मोडेम मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मोडेम का मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। NICNET निसनेट नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। PC-DOS पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RMRAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। RPG रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेटर। स्नोबॉल स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों आप सभी को पूरा लुसेंट के कंप्यूटर क्लासेस का मैराथन क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद। और यह वीडियो दोस्तों आधा घंटे से भी कम समय में बना है। इसे कम से कम आप 3 बार देखिएगा जिससे यह क्वेश्चन सारा कंठस्थ याद हो सके। और इसी तरह का वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप अपने एडिटोरियल रहमांस गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी तक पहुंचाना है। चलिए दोस्तों फिर अगले अध्याय नंबर 10 में कल मिलते हैं जिसका होगा खेल कूद 10वां अध्याय।